तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें और हम आपको बताएंगे कि आप ये पांचों कोरियन ड्रामा फ्री में कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दी हायर्स, इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। इस ड्रामा में कहानी दिखाई गई है किम तांग की, जो कि एक काफी बड़ी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता है और पढ़ाई करने के लिए US में रह रहा होता है। और तभी उसकी मुलाकात युंग सांग से होती है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद किम तांग और युंग सांग एक दूसरे के साथ USA में कुछ समय बिताते हैं, जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। पर किसी वजह से युंग सांग वापस कोरिया आ जाती है और उसी का पीछा करते करते युंग तांग भी कोरिया आ जाता है। जिसके बाद युंग सांग को पता चलता है कि किम तांग उसी के घर पे काम करने वाली नौकरानी की बेटी है। और फिर किसी तरह उन दोनों के प्यार के बारे में उन दोनों की फैमिलियों को पता चल जाता है। जिसके बाद किम तांग की फैमिली युंग सांग के साथ क्या क्या करती है और किम तांग अपने प्यार को किस तरीके से बचाता है। इसके अंदर 20 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है। मिस्टर क्वीन, इसकी IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। इस ड्रामा में हम देखने वाले हैं बॉन्ग हुआ को, जो कि साउथ कोरिया के बेस्ट शेफों में से एक होता है, जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए खाना बनाता है। लेकिन एक दिन उसे एक झूठे केस में फंसा दिया जाता है और जब पुलिस वाले उसे पकड़ने आते हैं तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से किसी तरह उसकी आत्मा क्वीन किम सोयोंग के अंदर चली जाती है, जो पास्ट के जोसन बैंड से बिलोंग करती है। इतना सब होने के बाद तभी उसे पता चलता है कि कुछ दिनों के अंदर उसकी शादी किंग चॉल से होने वाली है। तो अब बॉन्ग हुआ अपने टाइम में जाने के लिए क्या क्या करता है, आगे की कहानी को जानने के लिए आपको इस ड्रामा को देखना पड़ेगा, जिसे आप उर्दू फ्लिक्स पे देख सकते हैं। इसके अंदर 40 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 35 मिनट की है। द सीक्रेट लाइफ ऑफ माई सेक्रेटरी, इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। इस ड्रामा में हम कहानी देखने वाले हैं डू मिंग की, जो कि काफी इंटेलिजेंट CEO होता है अपनी कंपनी का, और वो चेहरा देखकर बता सकता है कि कौन सच बोल रहा है या झूठ, और जिसकी शक्ल वो एक बार देख लेता है उसको वो कभी भी नहीं भूलता है। इतनी अच्छी याददाश्त और चेहरा पढ़ने की काबिलियत की वजह से सारे एम्प्लॉइज उससे काफी ज्यादा डरते हैं। उसकी सेक्रेटरी चंग डूमिन की काफी ज्यादा मदद करती है ताकि वो उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी उसे नौकरी से ना निकाले। लेकिन डूमिन उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के एक दिन बाद ही उसे जॉब से निकाल देता है। उसके बाद डूमिन पर एक जानलेवा हमला होता है, जिस हमले के दौरान उसका एक एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी का भी चेहरा नहीं याद कर पाता है और इसकी वजह से कंपनी काफी ज्यादा लॉस में जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर डूमिन को सेक्रेटरी चंग का चेहरा एकदम साफ याद था और वो सेक्रेटरी चंग से अपनी मदद करने के लिए कहता है। फिर चंग अपना बदला डूमिन से कैसे लेती है उसे नौकरी से निकालने के लिए। आप इस ड्रामा को MX प्लेयर पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। इसके अंदर 16 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी वू, इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 आउट ऑफ 10। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें यंग वू दिखाई जाती है, जिसको बचपन से ही ऑटिज्म नाम की बीमारी होती है, जिसका इलाज पूरे कोरिया में नहीं है। उसे बचपन से ही लॉ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसके कारण वो बड़े होकर लॉयर ही बनती है। उसकी बीमारी की वजह से उसे कई जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन तभी उसे लॉ फॉर्म में जॉब करने का ऑफर आता है, जहाँ पर वो कई सारे अमेजिंग केस का हिस्सा बनती है। ऑटिज्म होने के बावजूद भी वो बड़े से बड़े लॉयर को अपने स्किल्स के जरिए तुरंत हरा देती है। साथ ही में यंग वू और उसके कलीग जुनहो के बीच एक लव स्टोरी भी देखने को मिलती है। इसके अंदर 16 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 80 मिनट की है। पुट योर हैंड ऑन माई शोल्डर, इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। ये एक कॉलेज रोमांस कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिदू मो को, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और वो अपने फ्यूचर को लेकर काफी सारे डाउट्स में है। उसका बेस्ट फ्रेंड, जिसे वो बचपन से ही पसंद करती है, लेकिन वो उसे बचपन से ही इग्नोर करता आ रहा है। तभी सिदुमो की लाइफ में एंट्री होती है गुवी ही की, जो कि कॉलेज का सबसे स्मार्ट स्टूडेंट होता है। सिदुमो और गुवी ही बार बार एक्सीडेंटली मिलने लगते हैं, जिसके कारण इन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। तभी उन दोनों के बीच में सिदुमो के बचपन का दोस्त प्रॉब्लम खड़ी करने लग जाता है, क्योंकि वो सिदुमो को पसंद करने लगा था और वो किसी भी हालत में सिदुमो को पाना चाहता था। इसके अंदर 24 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 40 मिनट की है। अगर आपको ये पांचों कोरियन ड्रामा हिंदी लैंग्वेज में डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RVS कोरियन ड्रामा हिंदी पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम कोई भी कोरियन ड्रामा हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल कराते हैं।